हेलो दोस्तों। हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? लेआउट मैनेजर। क्या लेआउट मैनेजर क्या रहता है? इट इज यूज टू अरेंज द ऑल जीयूआई कंपोनेंट्स इन अ कंटेनर इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है। और एक्चुअल में लेआउट मैनेजर क्या है? इट इज अ इंटरफेस और उसकी इंप्लीमेंटेड क्लास क्या है? तो बॉर्डर लेआउट, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, कार्ड लेआउट। तो इसमें हमने कौन से दो लेआउट पढ़ लिए थे लास्ट सेशन में? बॉर्डर लेआउट और ग्रिड लेआउट। और बॉर्डर लेआउट और ग्रिड लेआउट का हमने एग्जाम्पल भी हाँ पढ़ लिया था और हमने रन करके भी देख लिया था। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है जावा डॉट AWT डॉट फ्लो लेआउट। नेक्स्ट है जावा डॉट AWT डॉट फ्लो लेआउट। तो हमें अभी पढ़ने वाले हैं फ्लो लेआउट। ठीक है। तो फ्लो लेआउट पढ़ने वाले, तो फ्लो लेआउट क्या होता है दोस्तों? ठीक है। ये है फ्रेम। फ्रेम। तो ये जो एरिया है दोस्तों, कौन सा एरिया? जो ये एरिया है और रीजन है, इसमें नहीं क्या जीयूआई कंपोनेंट एक लाइन से अरेंज होंगे, दैट इज द फ्लो लेआउट। वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन क्या लाइन से अरेंज होंगे, दैट इज द फ्लो लेआउट। तो जीयूआई कंपोनेंट्स, सपोज सपोज कौन सा जीयूआई कंपोनेंट? अपने बटन अरेंज होंगे लाइन बाय वन वन बाय वन अरेंज होंगे दोस्तों। तो इस तरह से वन बाय वन क्या हमारे जो है कंपोनेंट्स ऐड होंगे। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ न्यू, क्या बोलते हैं इसको? फ्लो लेआउट। तो अभी तो ये फ्लो लेआउट हम, तो क्या है वो दोस्तों? फ्लो लेआउट इज यूज टू अरेंज अरेंज द कंपोनेंट्स इन अ लाइन। एक लाइन से अरेंज होंगे। ठीक है, इन अ लाइन, एक लाइन से अरेंज होंगे हम, वन आफ्टर अनादर। ठीक है, वन आफ्टर अनादर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लो लेआउट। हाँ, और इन फ्लो, एक फ्लो से वो ऐड होते जाती है, इन फ्लो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लो लेआउट। तो इसके बाद हम फ्लो लेआउट का क्या पढ़ेंगे? कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर ऑफ फ्लो लेआउट। तो कंस्ट्रक्टर का क्या है देखिए। पहला कंस्ट्रक्टर है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, पब्लिक पब्लिक फ्लो लेआउट। तो इससे क्या करेंगे? फ्लो लेआउट क्रिएट होगा। हाँ, और सेंट्रलाइज अलाइनमेंट रहेगा। और ये हॉरिजॉन्टल और क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप पाँच यूनिट रहेगा। तो क्या इससे क्या होगा? क्रिएट्स क्रिएट्स फ्लो लेआउट, फ्लो लेआउट क्रिएट होगा। हाँ, विथ सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होंगे? सेंटर अलाइनमेंट एंड एंड डिफॉल्ट क्या 5 यूनिट गैप रहेगा। डिफॉल्ट 5 यूनिट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप। हाँ, ये है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट। जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट से क्या क्रिएट होगा? फ्लो लेआउट क्रिएट होगा और उसकी अलाइनमेंट क्या रहेंगी? सेंटर रहेगी। और क्या 5 यूनिट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप रहेगा। ठीक है, पब्लिक। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर है पब्लिक फ्लो लेआउट। पैरामीटर्स है, पैरामीटर है इंट अलाइनमेंट। ठीक है, इंट अलाइनमेंट। तो इससे क्या होगा? क्या फ्लो लेआउट क्रिएट होगा, लेकिन हम यहाँ पे अलाइनमेंट क्या स्पेसिफाई करेंगे कि बटन कहाँ से, लेफ्ट से स्टार्ट हो कि सेंटर से स्टार्ट हो। तो क्रिएट्स अ फ्लो लेआउट विथ विथ द गिवन अलाइनमेंट, विथ द गिवन अलाइनमेंट। जो हम अलाइनमेंट स्पेसिफाई करेंगे वो, उससे हमें क्या मिलेगा? उस अलाइनमेंट से हमारा ने क्या, जो जीयूआई कंपोनेंट्स ऐड होना चालू होंगे। एंड यहाँ पे भी क्या डिफॉल्ट यूनिट 5 यूनिट हॉरिजॉन्टल एंड
5 यूनिट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप रहेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंस्ट्रक्टर है पब्लिक फ्लो लेआउट, यहाँ पे पैरामीटर है इंड अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट, ये ऊपर में बताने के लिए क्या अलाइनमेंट क्या क्या रह सकते हैं दोस्तों, अलाइनमेंट वेयर अलाइन रह सकते हैं, वेयर क्या लेफ्ट अलाइनमेंट रह सकता है, कॉमा सेंटर, कॉमा राइट, इस तरह से अलाइनमेंट। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट है पब्लिक फ्लो लेआउट इंड अलाइनमेंट इंड एज गैप, मतलब हॉरिजॉन्टल गैप, कॉमा क्या इंड वर्टिकल गैप, पी गैप। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप जो है कंपोनेंट में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऊपर के दो कंस्ट्रक्ट में 5 यूनिट क्या डिफॉल्ट 5 यूनिट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप रहता है, लेकिन इसमें हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, क्रिएट फ्लो लेआउट with the given alignment and with the given element and given horizontal and vertical gap, these are the constructor present where construct in flow layout class। तो फ्लो लेआउट क्लास क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है, कहाँ पे प्रेजेंट करता है, इट इज प्रेजेंट इन jar dot awt पैकेज, ठीक है, awt पैकेज, ठीक है दोस्तों। अभी हम फ्लो लेआउट का एग्जांपल पढ़ेंगे। तो एग्जांपल ऑफ फ्लो लेआउट, तो हमें एग्जांपल में क्या करना है, एक फ्रेम क्रिएट करना है और उसमें ने क्या 5 से 6 बटन क्रिएट करेंगे और उनको नीचे उस फ्रेम में ऐड करेंगे और सेट लेआउट क्या लेंगे, फ्लो लेआउट। इक्लिप्स ओपन किया, एप्लीकेशन नंबर 8, ये लास्ट कल के सेशन में, पिछले सेशन में जो हमने ग्रिड लेआउट का एग्जांपल पढ़ा था। अभी यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे, न्यू क्लास और पैकेज देता हूँ com डॉट उत्तमसॉफ्ट डॉट फ्लो लेआउट, और क्लास नेम देता हूँ फ्लो लेआउट एग्जांपल। मेन मेथड रिक्वायर्ड है और फिनिश। तो उसके बाद हम फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, एक्सटेंड फ्रेम, फिर फ्रेम की प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। फ्रेम बाय डिफॉल्ट इनविजिबल रहता है, इसलिए सेट विजिबल, पैरामीटर ट्रू, दिस डॉट सेट टाइटल, दिस डॉट सेट साइज, पहले साइज दे देंगे, दिस डॉट सेट साइज 500 बाय 500। उसके बाद दिस डॉट सेट टाइटल लेते हैं फ्लो लेआउट एग्जांपल, फ्लो लेआउट एग्जांपल। टाइटल देने के बाद क्या करेंगे, दिस डॉट सेट लेआउट करेंगे, दिस डॉट सेट लेआउट, तो कौन सा लेआउट देना है, न्यू फ्लो लेआउट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, सेमीकोलन। उसके बाद हमारे फ्रेम को ने क्या विंडोज क्लोजिंग एबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो कैसे, दिस डॉट ऐड विंडो लिस्नर, यहाँ पे न्यू विंडो एडाप्टर क्लास का एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट किया। यहाँ पे कौन सी मेथड ओवरराइड करना है, विंडो क्लोजिंग
विंडो क्लोजिंग मेथड और ऐड किया, और यहाँ पे हमें लिखना है सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट, एग्जिट ऑफ 0, इस तरह से। तो हमने विंडोज क्लोजिंग का एबिलिटी भी प्रोवाइड किया। अभी मैं क्या करता हूँ, 5 to 6 में क्या क्या बटन क्रिएट करेंगे। तो बटन कैसे क्रिएट करते हैं, बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन, और बटन को नाम देते हैं 1, बटन को नाम देंगे 1, इस बटन को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ B1 डॉट शेड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में देंगे कलर डॉट, इसको कलर देंगे ग्रीन कलर, सेमीकोलन, बटन वन को बैकग्राउंड दे दिया ग्रीन कलर। उसके बाद बटन B2 इक्वल टू न्यू बटन, बटन को लेबल दे देते हैं, लेबल दिया 2, ठीक है, नेम क्या 2 और सेमीकोलन। बटन 2 को भी बैकग्राउंड दे देते हैं, बटन 2 शेड बैकग्राउंड, यहाँ पर लिखेंगे कलर डॉट मैजेंटा दे देता हूँ और सेमीकोलन। सिमिलरली बटन B3 इक्वल टू न्यू बटन, बटन 3 थर्ड बटन का नाम देते थे 3 डबल कोट में 3 और सेमीकोलन। इस थर्ड बटन को भी बैकग्राउंड दे देते B3 डॉट शेड बैकग्राउंड, और कलर देते हैं इसको कलर वाइट ही देने देते, असाइन कर देते कलर वाइट, कलर वाइट नहीं, दूसरा कलर को दे देंगे, पिंक कलर दे दे, ठीक है, रेड कलर दे देते हैं। उसके बाद फोर्थ बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ, बटन B4 इक्वल टू न्यू बटन, इस बटन का नाम देंगे 4 और सेमीकोलन। सिमिलरली B4 को भी नहीं क्या, बटन 4 को भी बैकग्राउंड दे देंगे शेड बैकग्राउंड, कलर डॉट येलो कलर असाइन कर देंगे, और लास्ट बटन क्रिएट करेंगे बटन B5 इक्वल टू न्यू बटन, बटन का नाम देंगे 5 और सेमीकोलन। B5 डॉट क्या शेड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दे देंगे, इस बटन को बैकग्राउंड कलर देंगे कलर डॉट ऑरेंज। तो इस तरह से हमने क्या आज बटन क्रिएट कर दिया और बस सभी बटन को क्या बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। तो इसके बाद ये बटन क्रिएट होने के बाद क्या करते हैं, इन बटन को हम क्या फ्रेम में ऐड करते हैं। तो कैसे, दिस डॉट ऐड ऑफ B1, पहला B1 बटन ऐड किया सेमीकोलन, दिस डॉट ऐड ऑफ B2 सेमीकोलन, दिस डॉट ऐड ऑफ B3, तो पांचों बटन ऐड कर दीजिए सेमीकोलन, दिस डॉट ऐड ऑफ B4 सेमीकोलन, और लास्ट बटन ऐड करने जा रहा हूँ दिस डॉट ऐड ऑफ B5। इस तरह से हमने पांचों बटन ऐड कर दिए। हमने सेट लेआउट भी कर दिया था ऊपर में। तो इस तरह से हमारे पांचों बटन क्रिएट हो गए। तो हमें क्या करना है, तो देखिए जो मेरा यूजर डिफाइंड क्लास है उसका नाम क्या है, फ्लो लेआउट एग्जाम्पल। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहो, फ्लो लेआउट एग्जाम्पल इक्वल टू FLE, रेफरेंस लेता हूँ FLE इक्वल टू न्यू फ्लो लेआउट एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हमें क्या बॉर्डर लेआउट कौन सा सेट किया है इस कंटेनर का, जो फ्रेम का न्यू फ्लो लेआउट। इसमें क्या लाइन बाय वन, इन एक ही लाइन में क्या लाइन बाय वन अनदर एक से एक क्या है, हमने क्या यहाँ पे GUI कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन, हाँ एक ही लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने न्यू फ्लो लेआउट लिया और जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर किया था। जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या बोला था हमने
फ्लो लेआउट क्रिएट होगा, लेकिन क्या अलाइनमेंट क्या रहेंगी, सेंटर अलाइनमेंट रहेगा, और डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गैप क्या रहेंगे 5 यूनिट। तो इस तरह से देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये देखो अलाइनमेंट क्या है, सेंटर, ठीक है। और ये जो दो बटन है, दो जीवा, दो जो जो बटन है कौन से 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बटन बनाए, देखो इस पर क्लिक करेंगे बटन जैसा भी हो करेंगे। तो अगर इन पे गैप कितना है 5 यूनिट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप क्या है 5 यूनिट। तो इस तरह से हम क्या प्रोग्राम बना सकते हैं ना विथ न्यू फ्लो लेआउट। तो अगर हम नेक्स्ट बटन 6 7 8 बनाएंगे तो ऐसे ऐसे ऐड होते जाएंगे एक ही लाइन में, और नीचे भी जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, ये फ्लो लेआउट। अगर हमें एक यहाँ फ्लो लेआउट तो कौन सा जीरो आर्गुमेंट किया जाता, अगर हमने यहाँ पे क्या सेंटर बाय डिफॉल्ट है, तो फ्लो लेआउट अगर अलाइनमेंट चेंज किया, फ्लो लेआउट डॉट क्या, अभी मैं करता हूँ लेफ्ट, तो लेफ्ट किया तो क्या होता है देखिए दोस्तों, तो लेफ्ट और देखो हमारा अभी जो बटन ऐड हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट हुआ है। देखो लेफ्ट अलाइनमेंट, हमारे फ्रेम का नाम है फ्लो लेआउट एग्जांपल, और लेफ्ट से ऐड हुआ है। तो इस तरह से अगर हमें ये सेकंड कंस्ट्रक्ट है, तो अगर हम अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप भी पास पैरामीटर में पास करेंगे, तो अभी देखिए मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप पास करता हूँ, कॉमा कॉमा 20 हॉरिजॉन्टल गैप और 20 30 वर्टिकल गैप कर देंगे। तो इससे देखते हैं क्या होता है। देखो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप बिटवीन द टू जीआई कंपोनेंट। इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल और गैप दे सकते हैं। तो अभी अलाइनमेंट तो मैंने लेफ्ट की थे, यहाँ से हम राइट करेंगे तो फ्लो लेआउट डॉट राइट, तो यहाँ पे राइट, तो हमारे क्या बटन राइट अलाइनमेंट से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारा ये फ्लो लेआउट वर्क करता है। तो फ्लो लेआउट का क्या है, एक ही लाइन में क्या बटन ऐड होता है वन अनदर, एक के बाद एक इन्हीं फ्लो में रन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्लो लेआउट तो हो गया। नेक्स्ट है कार्ड लेआउट, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम कार्ड लेआउट। तो फ्लो लेआउट का तो हमारा एग्जाम्पल हो गया कार्ड लेआउट। तो कार्ड लेआउट में क्या होता है दोस्तों, ठीक है मैं आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ। कार्ड लेआउट, कार्ड लेआउट में फ्रेम क्रिएट होगी, ये फ्रेम है। तो इसमें नहीं क्या एक ही कंपोनेंट ऐड होगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे एक ही कंपोनेंट ऐड होगा, सपोज एक कंपोनेंट है, ठीक है। एक ही कंपोनेंट एट अ टाइम ऐड हो सकता है, लेकिन कैसे वो कार्ड जैसे बिहेव करेगा। वो कार्ड जैसे एक से एक के पीछे एक ऐसे कार्ड जैसे शो होगा, इसलिए इसे हमें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं कार्ड लेआउट। कार्ड एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे कार्ड जैसे लगेगा, इसलिए हमें क्या बोलते हैं कार्ड लेआउट। और एक ही एट ए टाइम एक ही क्या हो सकता है, एक ही कंपोनेंट इस पे इस कार्ड पे ऐड होगा, उसके पीछे एक दूसरा कार्ड रहेगा, उसके पीछे और दूसरा कार्ड रहेगा। तो इस वजह से इसे क्या बोलते हैं कार्ड लेआउट, इसके पीछे कार्ड उसके पीछे कार्ड, और एक कार्ड में एक ही कंपोनेंट जो है कंपोनेंट हम ऐड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्ड लेआउट। तो देखिए कार्ड लेआउट तो क्या है, द कार्ड लेआउट कार्ड लेआउट manages card layout class manages the component in a such a manner in such manner the only one component
कंपोनेंट विजिबल, एक ही कंपोनेंट आपको विजिबल दिखेगा, ठीक है, उसके पीछे में दूसरा कंपोनेंट इज विजिबल एट अ टाइम, ठीक है, एक ही टाइम पे एक ही कंपोनेंट दिखेगा एट अ टाइम। तो उसके बाद इट ट्रीट्स each component as a card, सभी को क्या बोलते हैं, कार्ड। that's why that is why it is called कार्ड लेआउट, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, कार्ड लेआउट। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या एक ही देखो, एक ही कंपोनेंट एट ए टाइम दिखेगा, ठीक है, और उसके पीछे में दूसरे कार्ड रहेंगे। हाँ, एट ए टाइम एक ही कंपोनेंट दिखेगा, विजिबल होगा, दूसरे कंपोनेंट इनविजिबल रहेंगे, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ड लेआउट। और एक ही कंपोनेंट इसीलिए तो क्या हम एक ही कंपोनेंट इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कॉल क्या करते हैं, कार्ड, ठीक है, इसको सभी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, कार्ड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्ड लेआउट, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कार्ड लेआउट। तो उसके बाद क्या, ये कार्ड लेआउट क्लास प्रेजेंट कहाँ है, हाँ, इट इज प्रेजेंट जावा AWT पैकेज, ठीक है, AWT पैकेज में प्रेजेंट है ये क्लास। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ऑफ द कार्ड लेआउट क्लास, ठीक है, कार्ड लेआउट क्लास। तो कंस्ट्रक्टर क्या क्या है, तो जिस पहला है कंस्ट्रक्टर जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कार्ड लेआउट, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कार्ड लेआउट। कार्ड तो क्या क्रिएट्स अ कार्ड लेआउट, बट क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे, ठीक है, क्या, तो क्रिएट्स अ कार्ड लेआउट विथ जीरो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप, ठीक है। तो ये पहला कंस्ट्रक्टर से क्या कर सकते हैं हम, हाँ, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, क्रिएट्स अ कार्ड लेआउट बट क्या, जीरो विद जीरो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप। सेकंड कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटर क्या है, इंट एज गैप, हॉरिजॉन्टल गैप, कॉमा इंट वर्टिकल गैप। यहाँ पे हम क्या पैरामीटर पास कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल गैप एंड वर्टिकल गैप। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट अ कार्ड लेआउट, ठीक है, क्रिएट्स अ कार्ड लेआउट विद द गिवन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गैप, तो इस तरह। तो ये हो गया दो कंस्ट्रक्टर। तो इसके बाद कुछ कॉमन मेथड है, कॉमनली used methods of कार्ड लेआउट क्लास, तो कॉमनली मेथड्स क्या है, आपको तो पता है कि कार्ड लेआउट क्या एट ए टाइम एक ही कंपोनेंट दिखता है और इसके पीछे दूसरे क्या है, कार्ड एक ही कंपोनेंट दिखता है, इसलिए क्या इसे हम ट्रीट क्या करते हैं, कार्ड, बट इसके पीछे भी दूसरे कंपोनेंट रहते हैं, इसलिए हम क्या वन बाय वन कार्ड रहता है। तो हमें ये पिछले क्या कार्ड हमको शो होना चाहिए, तो इसलिए हमें मेथड क्या क्या दिक्कत है इसमें। पहली मेथड है पब्लिक वाइड नेक्स्ट, और पैरामीटर है कंटेनर सी, ठीक है, कंटेनर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, कंटेनर सी। तो ये मेथड क्या होता है, इट इज यूज्ड टू क्या, फ्लिप द नेक्स्ट, मतलब जो नेक्स्ट कार्ड है वो फ्लिप होना चाहिए, हाँ, इसलिए ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो क्या इट इज यूज्ड टू फ्लिप द नेक्स्ट कार्ड, ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड है वो फ्लिप होना चाहिए, वो शो होना चाहिए। फ्लिप बोलने से अच्छा क्या शो भी बोल सकते हैं, शो द नेक्स्ट कार्ड, फ्लिप शो द नेक्स्ट कार्ड, ऐसा हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट कार्ड टू द गिवन कंटेनर, ठीक है, गिवन कंटेनर।
तो यहाँ पे हम जो कंटेनर पास करेंगे वहाँ पे वो नेक्स्ट कार्ड शो होना चाहिए। तो आपको तो एक पता है, हमने पढ़ा है, तो क्या कंटेनर क्लास, कंटेनर क्लास है, कंटेनर क्लास के चाइल्ड क्लास कौन से हाँ, विंडो, विंडो उसके बाद क्या फ्रेम, इस तरह से। तो ये उसके चाइल्ड क्लास है कंटेनर क्लास के। तो हमें अगर फ्रेम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो फ्रेम में वो नेक्स्ट कार्ड शो होगा, ठीक है। अगर फ्रेम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो फ्रेम में वो जो नेक्स्ट कार्ड शो होगा। तो ये हो गया हमारा क्या कार्ड। उसी के बाद पब्लिक, नेक्स्ट मेथड है पब्लिक वाइड प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस। अभी आपको नेम से भी पता चल गया होगा कि क्या, कि पता चल गया होगा कि प्रीवियस कार्ड शो होगा, ठीक है। तो ये मेथड का आप यूज होते हैं, इट इज यूज टू फ्लिप द प्रीवियस कार्ड फ्लिप होगा, ठीक है, प्रीवियस कार्ड टू द कंटेनर। तो ये हो गया नेक्स्ट, क्या हमारे नेक्स्ट मेथड नेम क्या है, प्रीवियस, ठीक है। नेक्स्ट मेथड नेम इज अ प्रीवियस। वो कंटेनर पे हमारा प्रीवियस जो कार्ड था वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है पब्लिक वाइड फर्स्ट। अगर हम कौन से भी कार्ड पे होंगे तो वहां से हमें क्या फर्स्ट कार्ड पे जंप करना है, तो फर्स्ट। और यहाँ पे पैरामीटर है कंटेनर सी, ठीक है, कंटेनर सी। तो इस तरह से तो ये मेथड क्या कब यूज करना है, इट इज यूज टू, इसका पर्पज क्या है, इट इज यूज टू flip the first card, flip the first card to the given container। जो हम कंटेनर पास करेंगे वहाँ पर शो हो जाएगा फर्स्ट कार्ड कंटेनर। तो सिमिलरली अभी फर्स्ट मेथड है तो लास्ट भी मेथड होगी, तो पब्लिक वाइड लास्ट, और पैरामीटर है कंटेनर सी। तो ये मेथड का यूज क्या होगा, इट इज यूज टू flip the last card to the given container। तो इस तरह से तो हमने ये 4 मेथड है। नेक्स्ट से नेक्स्ट कार्ड शो होगा, प्रीवियस से प्रीवियस कार्ड शो होगा। अगर हम फर्स्ट और लास्ट कार्ड भी कॉल करें तो लास्ट और फर्स्ट कार्ड भी शो होगा। ये हमारा एग्जांपल है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये डायग्राम में ऐसे बताया कि ऐसे एक के पीछे एक कार्ड है, ठीक है, एक के पीछे एक कार्ड है, लेकिन ये क्या पूरे फ्रेम में एट ए टाइम एक ही कार्ड विजिबल होता है, ठीक है। पूरे फ्रेम में एट ए टाइम एक ही कार्ड विजिबल होता है। तो अगर हम वहाँ पे बटन क्लिक करें और नेक्स्ट मेथड कॉल करें तो हमें नेक्स्ट कार्ड शो होगा। तो अभी हम उसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक मिनट, तो आई चीज ओपन किया, फाइल न्यू प्रोजेक्ट लिखेंगे, इसमें SRC न्यू क्लास। तो क्लास पैकेज दे देते हैं com डॉट उत्तम सॉफ्ट डॉट कार्ड लेआउट, पैकेज हो गया। और एग्जांपल है कार्ड लेआउट एग्जांपल, क्लास नेम है कार्ड लेआउट एग्जांपल। मेन मेथड रिक्वायर्ड है तो फिनिश। इस तरह से हमने मेथड का क्लास क्रिएट कर लिया। हमें क्या एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंड क्या फ्रेम एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद देखो दोस्तों क्या क्या करते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। हम पहले क्या करेंगे, इस क्लास में डिक्लेरेशन करेंगे कुछ वेरिएबल का। तो डिक्लेयर कर दें डिक्लेरेशन। तो मैं 3 बटन क्रिएट करने वाला हूँ, इसलिए बटन B1, इनका रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ, B1 B2 B3। इस तरह से हमने 3 बटन का रेफरेंस क्रिएट कर लिया। उसके बाद कार्ड लेआउट का रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, कार्ड लेआउट, और उसका रेफरेंस लेते हैं कार्ड। इस तरह से हमने कार्ड। तो अभी हम क्या कर देते, कंस्ट्रक्टर में जाएंगे। पहले क्या फ्रेम की प्रॉपर्टी दिस डॉट सेट विजिबल, फ्रेम को विजिबल करेंगे ट्रू सेमीकोलन। उसके बाद दिस डॉट सेट साइज,
सीट साइज विड्थ 500 और हाइट 500। फिर टाइटल दे देता हूँ दिस डॉट सेट टाइटल, दिस डॉट सेट टाइटल, टाइटल देता हूँ क्या, कार्ड लेआउट एग्जाम्पल, डबल कोट, टाइटल दे दिया। फिर हमारे को विंडोज क्लोजिंग एबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो कौन सी मेथड हो, ऐड एक्शन, ऐड विंडो लिसनर, ये इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट है, विंडो लिसनर। विंडो लिसनर यहाँ पे एनोनिमस की इनर क्लास बनाता हूँ, विंडो एडाप्टर क्लास, इनर क्लास। उसके बाद क्या, विंडो क्लोजिंग मेथड, विंडो क्लोजिंग मेथड। ये पार्ट समझने के लिए हमारा फर्स्ट इवेंट हैंडलिंग का लेक्चर देखिए। विंडो क्लोजिंग मेथड यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ जीरो, एग्जिट ऑफ जीरो और सेमीकोलन। हमने फ्रेम को क्लोजिंग प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड कर दी। तो हमने तो क्या बटन के 3 रेफरेंस लिए, लेकिन बटन क्रिएट नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ क्रिएटिंग, कमेंट कर देता हूँ क्रिएटिंग बटन। तो देखिए B1 इक्वल टू, ठीक है, B1 रेफरेंस ऑलरेडी है, न्यू बटन, बटन को नाम देंगे, सपोज बटन का नाम है एप्पल, ठीक है, बटन नेम इज एप्पल, बटन नेम इज एप्पल और सेमीकोलन। सिमिलरली इस बटन को बैकग्राउंड भी दे देंगे, B1 डॉट शेड बैकग्राउंड, शेड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देते हैं कलर डॉट ऑरेंज और सेमीकोलन। सिमिलरली क्या करते हैं, आपको पता है जब बटन को हम प्रेस करते हैं, ठीक है, आपको पता होगा इवेंट हैंडलिंग, अगर हमारा इवेंट हैंडलिंग का लेक्चर पढ़ा होगा, तो जब बटन को हम प्रेस करते हैं तो क्या इवेंट राइज होता है, दैट इवेंट इज हैंडल बाय एक्शन लिसनर इंटरफेस। तो हम अभी इवेंट भी करेंगे, देखो B1 डॉट अटैच करेंगे, B1 डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है, ऐड एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिसनर क्या है दोस्तों, इंटरफेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसी क्लास को, इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास क्रिएट करता हूँ, तो इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर हो गया। आपको पता है अगर आपको इवेंट हैंडलिंग क्लास हमारा लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो इसमें हमें क्या पर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड और ऐड करने पड़ते हैं, कौन सी, एक्शन परफॉर्म मेथड, इसका एक्शन परफॉर्म मेथड। तो इसको मैं कट करता हूँ और प्रॉपरली अरेंज कर देता हूँ, एक्शन परफॉर्म मेथड। देखिए हमारा क्या, तो फिर यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेड एक्शन लिस्टर का इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन सा है, एक्शन लिस्टर का इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या है, कार्ड लेआउट, मतलब क्या, दिस ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, तो यहाँ पे दिस। तो इस तरह से हमारा एक बटन क्रिएट होगा, ठीक है। चलो सिमिलरली मैं सेकंड बटन क्रिएट करता हूँ B2। तो आपको पता है कि बटन क्या, बटन को क्लिक करने के बाद क्या इवेंट राइज होता है, तो इवेंट हैंडल कर करेगा एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर कैसे हैंडल करता है, उसमें की कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करते हैं, एक्शन परफॉर्म। तो ये एक्शन परफॉर्म मेथड एग्जीक्यूट होगी। तो अगर B1 बटन पे क्लिक करेंगे, तो बटन का नाम क्या है एप्पल, तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट कार्ड शो होना चाहिए, तो इसलिए कार्ड, तो कार्ड क्या, देखो दोस्तों, कार्ड इज क्या है, कार्ड लेआउट, ठीक है, कार्ड इज कौन सी टाइप का है, कार्ड लेआउट। तो कार्ड लेआउट है, तो इसलिए मैं कार्ड पे कॉल करूंगा, कौन सी मेथड, अभी तो हमने पढ़ा नेक्स्ट मेथड से क्या होता है, हमें नेक्स्ट कार्ड शो होगा, ठीक है। तो कहाँ पे शो होना चाहिए, दिस बोले तो इसी फ्रेम में शो होना चाहिए, तो इसलिए दिस रेफरेंस तो सेमीकोलन। तो B2 अभी क्या करते हैं दोस्तों, हमें यहाँ पे बोल रहे थे क्या, हमें कार्ड लेआउट सेट करना पड़ेगा, दिस डॉट सेट लेआउट, सेट लेआउट, यहाँ पे क्या, न्यू कार्ड लेआउट, न्यू कार्ड लेआउट। तो इस तरह से हमने कार्ड लेआउट सेट कर दिया और सेमीकोलन। अभी मैं सेकंड बटन क्रिएट कर रहा हूँ, B2 न्यू बटन, न्यू बटन, उसका लेबलिंग करते हैं, बटन देंगे, उसको बटन का नाम देंगे क्या, बॉय दे देता हूँ, ठीक है, बॉय, बटन नेम इज बॉय। तो क्या नाम आपको जैसा लगे वो नाम दे सकते हैं। तो B2 बटन दबाने के, प्रेस करने के बाद, दबाने के बाद, तो क्या
तो B2 बटन को भी हम क्या एक्शन लिस्टर के साथ अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या देंगे, सेट बैकग्राउंड। ठीक है, सेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर देता हूँ बटन का बैकग्राउंड कलर कौन सा देंगे, चलो ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन, सॉरी ग्रीन, बटन कलर ग्रीन। और इसको हम एक्शन लिस्टर के साथ अटैच कर देंगे, B2 डैट एक्शन लिस्टर। हमने एक्शन लिस्टर तो पहले क्लास बना चुका है। ठीक है, इम्प्लीमेंट एक्शन लिस्टर का इम्प्लीमेंट क्लास भी बना रखा है, तो इसलिए हमें यहाँ दिस पैरामीटर पास करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं थर्ड बटन क्रिएट करने जा रहा हूँ, B3 इज इक्वल टू न्यू बटन, और इस बटन का नाम देंगे लेबल, सॉरी क्या नाम देंगे, कैट, लेबल दिया कैट और सेमीकोलन। सिमिलरली B3 को हम क्या देंगे, बैकग्राउंड करेंगे, सेट बैकग्राउंड, सेट बैकग्राउंड, सेट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर देने जा रहा हूँ क्या, बैकग्राउंड कलर देंगे कलर डॉट, कलर डॉट, इसको कलर देंगे, ठीक है, पिगमेंट रेड दे देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेड सेमीकोलन। तो B3 डॉट फिर से क्या करेंगे, ऐड एक्शन लिस्टर, ऐड एक्शन लिस्टर, और यहाँ पे पैरामीटर भेज दीजिए दिस। तो इस तरह से हमने बटन ऐड क्रिएट कर दिया है। अभी क्या, एडिंग बटन्स टू द GUI कंपोनेंट्स करना पड़ेगा, एडिंग, मैं कमेंट देता हूँ, एडिंग बटन टू द फ्रेम। तो कैसे ऐड करते हैं, तो क्या, दिस डॉट ऐड ऑफ कौन सा कंपोनेंट, पहला B1 ऐड कर दिया और सेमीकोलन। सिमिलरली दिस डॉट ऐड ऑफ B2 बटन, B2 और सेमीकोलन, और दिस डॉट ऐड ऑफ कौन सा, B3 बटन। तो हमने तीनों बटन ने क्या फ्रेम में ऐड कर दिए। तो इस तरह से हमने बटन ऐड कर दिए। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने क्या बोला था, कार्ड लेआउट में एट अ टाइम एक ही कंपोनेंट दिखेगा, तो पहला कौन सा, B1 कंपोनेंट दिखेगा। ठीक है, जैसे हम बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो सेकंड, तो हम कार्ड डॉट क्या एक्शन परफॉर्म मेथड एग्जीक्यूट होंगी, और कार्ड डॉट नेक्स्ट मेथड से हमें क्या इसी फ्रेम पे क्या नेक्स्ट क्या बटन शो होगा। तो इसे देखिए, मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन हमारे क्लास का नाम क्या है, कार्ड लेआउट एग्जाम्पल, तो इसलिए कार्ड लेआउट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं कार्ड लेआउट एग्जाम्पल का क्या ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कार्ड लेआउट एग्जाम्पल, CLE इक्वल टू न्यू कार्ड लेआउट एग्जाम्पल। इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो दोस्तों, हमें एक मिनट, ये बटन पूरा शो हो गया है। देखो एट अ टाइम एक ही नहीं, क्या होता है, कंपोनेंट शो होगा हमारे फ्रेम में। तो ये बटन है दोस्तों, देखो प्रेस करने के बाद बटन शो हो रहा है। तो कोई तो एरर आता है, आ रहा है, तो देखते हैं, AWT इवेंट क्यू कार्ड लेआउट एग्जाम्पल, कार्ड डॉट नेक्स्ट, हमने तो नेक्स्ट अब दिस फ्रेम कर दिया ना। ठीक है, कार्ड डॉट नेक्स्ट दिस, तो इक्वल दोस्तों एप्पल में, हाँ प्रॉब्लम क्या आ गया दोस्तों, देखिए, हाँ हमने तो सेट लेआउट किया, ठीक है, सेट लेआउट किया, ठीक है, लेकिन सेट लेआउट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और ने क्या, हमने तो रेफरेंस ही दे दिया, इस रेफरेंस में तो अभी नल वैल्यू है, इसलिए नहीं क्या, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं क्या, तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे कार्ड लेआउट का क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, क्रिएटिंग कार्ड लेआउट ऑब्जेक्ट, कार्ड लेआउट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कार्ड रेफरेंस ऑलरेडी है हमारे पास, इक्वल टू न्यू कार्ड लेआउट, इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और यहाँ जो सेट लेआउट हम क्या है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं पास करेंगे, यहाँ पे वो कार्ड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है उसका रेफरेंस पास कर देंगे। तो इसको सेव करता हूँ, अभी देखिए एग्जीक्यूट, यहाँ पे एरर बता रहा है, सेमीकोलन मिसिंग है, यहाँ पे सेमीकोलन, कंट्रोल एस, प्रोग्राम सेव किया और रन। देखो दोस्तों, हमारा ये एप्पल है, तो अभी कौन सा आ गया, बॉय बटन आ गया, यहाँ पे कैट। तो इस तरह से हमारा क्या एप्पल बॉय कैट, तो इस तरह से हमारा क्या नेक्स्ट क्या कार्ड शो हो रहा है। तो हमने अभी कंस्ट्रक्टर कौन सा यूज किया है, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या क्रिएट से कार्ड लेआउट विद जीरो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप। अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल गैप पास करते हैं, तो अभी देखो मैं
इस कंस्ट्रक्टर में कहाँ पे कार्ड लेआउट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ पे तो मैंने कहा हॉरिजॉन्टल गैप 30 भेजता हूँ और वर्टिकल गैप भी 30 भेजा हूँ, नहीं तो 40 भेजेंगे, ठीक है 40 भेजेंगे इस तरह से और सेव करते हैं। तो अभी आपको प्रॉपर्ली दिखाएं, हमारे फ्रेम कोने की क्लोजिंग एबिलिटी भी है। देखो ये हमारे फ्रेम में दोस्तों, ये फ्रेम और यहाँ पे नहीं क्या बटन क्रिएट हुआ है और नहीं क्या हॉरिजॉन्टल गैप कितना है 30 यूनिट और वर्टिकल गैप 40 यूनिट। तो अभी एप्पल पे क्लिक करेंगे तो जैसे एप्पल क्या है दोस्तों, देखो मैं आपको बताया है कि एप्पल एक बटन है, मैंने बटन किया है विथ नेम एप्पल, उसका बैकग्राउंड कलर क्या है ऑरेंज, ठीक है उसका बैकग्राउंड कलर है ऑरेंज, यहाँ में स्पेसिफिक है। लेकिन जब बटन पे प्रेस करते हैं एक्शन इवेंट होता है तो कौन सा लिसनर है, तो उस बटन का एक्शन लिसनर के साथ अटैच किया है और एक्शन लिसनर का इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या है इटसेल्फ, ये मेरा जो कार्ड लेआउट एग्जांपल है इसलिए यहाँ दिस पैरामीटर भेजा। तो एक्शन लिसनर फिर क्या है, इस इवेंट को हैंडल करने के लिए कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करते हैं, एक्शन परफॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा है कार्ड डॉट नेक्स्ट और यहाँ पे कौन से कंटेनर पे होना चाहिए दिस, इसलिए लिखे दिस। तो वाई कैट इस तरह से हमारा क्या हमारे एग्जाम्पल एग्जीक्यूट होगा दोस्तों। तो ये है हमारा तो एप्पल बॉय कैट और अभी 30 और 50 30 हॉरिजॉन्टल स्पेस और 40 वर्टिकल स्पेस भी प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से हम क्या कार्ड लेआउट क्या लेआउट मैनेजर से हमारे जीयूआई कंपोनेंट्स को क्या प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और हमारे कंटेनर में प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द लेआउट मैनेजर। थैंक यू दोस्तों, आज हमारा लेआउट मैनेजर के क्लासेस खत्म हो गए। तो अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और हमारे रेगुलर क्लास वीडियो लेक्चर को देखने के लिए वीडियो अपडेटेबल वीडियो आने वाले हैं, तो इसलिए नहीं कि आप क्या कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।